फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काइट जोन। और आज इस वीडियो में काइट मेकिंग की मैं आपको बताऊंगा कि पट्टेदार पतंग कैसे बनानी है। अब आप सोचेंगे पट्टेदार पतंग तो बहुत आसान है, सिर्फ दो कागज को जोड़ना ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आप जोड़ते होंगे कुछ अलग सा लगता होगा आपको पट्टेदार, लेकिन किसी अगर प्रोफेशनल कारीगर की पतंग देखते हैं पट्टेदार, तो उसकी फिनिश और उसका जोड़ अलग होता है। ऐसा क्यों है? तो आज ये चीज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से पट्टेदार पतंग बनानी है तो कैसे उस कागज को जोड़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कागज है। अब आप सोच रहे हो कि ये आधे आधे कागज कैसे हैं? तो अगर आपने मेरी पेपर कटिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये आधे कागज कहाँ से आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सेम चीज को रिपीट करूंगा तो जो लोग वीडियो देख चुके हैं सोचेंगे सेम चीज को बार बार बना रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है देखने से। इसलिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आप नए यूजर हैं, उसके बाद ये आगे का प्रोसेस देखिएगा। तो ये पेपर कहाँ से निकला ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि पेपर वेट की जरूरत है। किस काम आएगा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फेविकॉल की जरूरत है जोड़ने के लिए, और आपको ये कपड़े की भी जरूरत है। किस काम आएगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी है काइट मेकिंग वाली तो आपको आइडिया हो गया होगा ये किस काम। अभी तक ये कपड़ा आ रहा है, कॉटन का कपड़ा है ये। तो चलिए इसको किनारे करते हैं। इसी ब्लेड से मैंने इस पेपर को काटा था। जब आप पेपर कटिंग वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप समझ जाएंगे इस ब्लेड से मैंने इस पेपर को कैसे काटा था। अब देखिए, जब कटिंग करी थी तो पेपर की एक साइड जिस तरह से ब्लेड से काटा गया था वो साइड देखिए थोड़ी मुड़ती है, तो आपको उस साइड पे ज्वाइन नहीं करना। आप इस पेपर को जो फिनिश साइड होगी उस साइड की ओर कर लेना। इसी तरह देखिए इधर भी कटिंग थी, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। ये देखिए पेपर मुड़ा है, तो आपको ये पेपर की साइड ज्वाइन नहीं करना, आपको इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद देखिए दोनों साइडें एकदम प्लेन हो जाएंगी। जब एकदम प्लेन साइडें होंगी इसी साइड से आपको जोड़ना है। अब ये ज्वाइंट कैसे लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीला हिस्सा नीचे की तरफ रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी पतंग का पत्ता इधर को है, मैं एक मिनट एग्जांपल के तौर पर आपको एक पत्ता भी लेके बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी पतंग का ये पत्ता है, ये ऊपर का हिस्सा है, जिधर ग्लॉसी साइड होता है, चिकना साइड, तो ये ऊपर है। तो जब आपकी पतंग उड़ती है तो हवा इस तरफ को लगती है, तो आपको जो पेपर जिस तरफ हवा लगेगी वो पेपर ऊपर की तरफ रखना है, और जो ऊपर कागज होगा उसको नीचे की तरफ रखना है, इस तरीके से। ये चीज आप समझ गए होंगे। और इसको जो ज्वाइंट है, अब आपको ज्वाइंट लगाना होगा। तो फिर मैं बता दूं कि जिधर पत्ता ऊपर साइड से होता है, जिधर को कन्ने बांधे जाते हैं, वो पेपर जो नीचे वाला होगा ऊपर रहेगा ऊपर वाले पेपर से। मतलब जब ज्वाइंट लगाएंगे तो यहाँ फेविकॉल लगा के इसके ऊपर यूं रखना होगा। आपको ऊपर वाला कागज इसके ऊपर यूं चढ़ा के नहीं रखना, क्योंकि हवा जब यूं पत्ता होता है और जब पतंग उड़ती है तो हवा यहाँ से भरती है, तो ये जोड़ जो है हवा भरेगी तो आपका ज्वाइंट जो है जल्दी खुल जाता है। तो इसलिए हमेशा नीचे वाला जो कागज है उसको ऊपर रखा जाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, ये जो कागज है यहाँ पे आपको फेविकॉल लगाना है हल्का हल्का। उसके बाद नीचे वाले कागज को आपको इसके ऊपर रखना है, और रखने के बाद आपको यूं नहीं करना है, क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे होते हैं आप कागज को यूं करते हैं तो कागज खिसक जाता है। तो कैसे करना है ये आप देखते रहिएगा, और मैं अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये भी आप जानते हैं क्या चीज है, ये सब आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो फरमे की कटिंग का हिस्सा है इसको आप नीचे रख के इसी के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर लगाएंगे फेविकॉल यहाँ लग जाएगा, और जब आप प्रेस करते हैं तो पेपर चिपक जाता है, और जब उठाएंगे तो पेपर आपका फट जाता है या खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर रख के फेविकॉल को लगाना होगा। और ये ग्लॉसी साइड है, मैं बता दूं, रफ साइड देखिए इधर से है, ये ग्लॉसी साइड है, तो ये ऊपर रहेगी। इसी के ऊपर आपको फेविकॉल लगाना है। या तो आप दूसरे पेपर पे लगा सकते हैं, नीचे वाले पे। जैसे आपका ये पेपर है, या तो इस पेपर पे यहाँ लगा लीजिए या तो यहाँ लगा लीजिए। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फेविकॉल किस पेपर पे लगा रहे हैं, लेकिन नीचे वाला पेपर इस पेपर के ऊपर ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको एकदम किनार पे फेविकॉल लगाना है। इसके बाद आप इसको इस तरह से कर देंगे।
ये हटाएंगे आप, पेपर यहाँ रखा हुआ है, पेपर को सीधा कर लेंगे, कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए। अब दूसरे साइड का ग्लॉसी जो हिस्सा है उसके ऊपर बराबर से आपको रखना है, दोनों साइड से आप बढ़ा के रखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे वरना ये सही नहीं बैठेगा। तो पहले आपको साइडें मिला लेनी है, दोनों साइड की बस साइडें मिलाएंगे और पेपर को रख देंगे। ये देखिए, उसके बाद हल्का हल्का यूं यूं कर देंगे। इस कपड़े की मदद से आप पहले हल्का हल्का यूं यूं कर देंगे। अभी इसके ऊपर हाथ नहीं मारेंगे वरना पेपर खिसक जाता है और जॉइंट खराब हो जाएगा। आधा इधर करेंगे और आधा इधर की तरफ करेंगे। एक तरफ से एक तरफ की ओर नहीं ले जाएंगे वरना सुखड़ा ना जाएगी या पेपर जो है खिसक जाता है। तो आधा इधर और आधा इधर। अभी मैं आपको लाइट में जो जोड़ लगा है कितना महीन है ये भी मैं दिखाऊंगा। मैं एक पेपर और जोड़ के दिखा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो इस पेपर को नीचे रख देते हैं। तो अब की बार ब्लैक पेपर को नीचे रखते हैं, ब्लू को ऊपर करते हैं और फिर से मैं एक जोड़ लगा के दिखाता हूं, आप उसको देखते रहिए। तो साइडें जरूर देख लीजिएगा कौन सी साइड फिनिश है। जो फिनिश साइड है उसी पे फेविकॉल लगना है। और ये इसकी ब्लैक का है, ये ब्लैक की कटिंग साइड है तो इसको ये घुमा लेंगे। तो इसको किनारे करते हैं, इसको ऊपर से रखना है। इसी के ऊपर फेविकॉल को लगाइएगा वरना पेपर बोर्ड में या फिर आपके जो ग्लास पे या जमीन पे कर रहे हैं चिपक जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब आपको साइडों से ध्यान रखना है, साइडें ही आपको रख के दबानी है। बीच का हिस्सा जो है ऑटोमेटिक दब जाता है। तो आपको साइडें बराबर रखनी है, एक साइड से रखना है और दूसरा हाथ इस साइड के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वरना फिर बाद में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और आधा इधर। एक बार हल्के हाथ से दबाने के बाद फिर आप थोड़ा सा हाथ टाइट करके भी इसको दबा सकते हैं, लेकिन एक बार हल्के हाथ से दबा लीजिएगा जिससे अगर कहीं गलत हो तो उसको आप दोबारा से उठा के दाब सके। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ब्लैक ऊपर हो गया है, ब्लू नीचे है, हवा इधर से लगेगी तो जो पतंग पे पत्ता लगेगा वो भी इस साइड पे ही लगेगा। यही सही तरीका है। लेकिन जितना अच्छा भी आप जोड़ लगाइए टेपिंग तो करनी ही पड़ती है। लेकिन अब ये सूख जाए इसके बाद क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद मैं अब ये प्रोसेस करूंगा जो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप तुरंत मत समझिएगा ये मैंने तुरंत कराया, वरना आपने अगर जॉइंट लगाया उसके बाद आपने वो पेपर वेट या कौड़ी घिसी तो आपका पेपर फट जाएगा। ब्लू पेपर काफी फिनिश आ रहा है लुक में। और देखिए ब्लैक पेपर आपको सुखड़न दिख रही होगी, ये इसलिए है क्योंकि ये अजंता पेपर है और ये खटीमा है। खटीमा पेपर एक बार हाथ लग जाता है तो वहां से सुकुड़ सा जाता है और सही नहीं होता है।
इसीलिए जो मैंने पेपर वाली वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को भी आई बटन पे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने यही सजेस्ट करा था कि अगर आप नया बनाने वाले हैं तो खटीमा का इस्तेमाल मत करिए, आप अजंता पेपर का इस्तेमाल करिए। तो चलिए अब इस पर कौड़ी कैसे खींचनी है मैं बता देता हूँ। ये पहला पेपर है जिसको मैंने जॉइंट लगाया था, ब्लू नीचे था, तो इसको आप उल्टी साइड से पलट लेंगे। ये रफ साइड है, यहाँ पे आपको इस पेपर वेट की मदद से घिसाई करनी है। घिसाई करने से ये होता है, अगर ये आपका जॉइंट कहीं से भी हल्का फुल्का कम जुड़ा होगा या फेविकॉल कम लगा होगा या लेई कम लगी होगी तो वहां से ओपन हो जाएगा और आप वहां दोबारा से उंगली से हल्का फुल्का लगा के उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको घिसाई करनी है। अगर आपकी नीचे की सरफेस सही है तो आपको इस फर्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा नीचे का काफी खुदरा हो गया है ये चीज, तो इसलिए मैं नीचे फर्मे को रख लेता हूँ कि जिससे मेरा जो ज्वाइंट के लिए पेपर है वो फटे ना। तो देखिए आपको इस तरह से रख लेना है। पूरा पेपर जो ज्वाइंट है वो फर्मे के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद आपको ऐसे करके घिसना है। फ्रेंड्स देखिए घिसाई कर दी है, लेकिन कहीं से भी जोड़ नहीं खुला, इसका मतलब जो जोड़ लगाया है वो सही लगा है। और पेपर वेट की घिसाई से एक फायदा और है कि अगर हल्की फुल्की कहीं सुकड़न होती है तो वो भी दब के सीधी हो जाती है। तो एक पेपर तो ये हो गया मेरा, और ये मेरा दूसरा पेपर है जिसमें ब्लैक हिस्सा मैंने नीचे रखा था, तो इसकी भी घिसाई कर लेते हैं। फिर दोनों को आपको जोड़ दिखाते हैं लाइट में कि कितना महीन जोड़ जुड़ा है और कितना परफेक्ट जुड़ा है। फ्रेंड्स इस पे भी घिसाई हो गई और देखिए इसका जोड़ भी कहीं से नहीं खुला, इसका मतलब इसका जो जोड़ लगा था वो भी सही लगा था। तो ये दोनों पे घिसाई हो गई। अब मैं आपको लाइट में दोनों के जोड़ दिखा देता हूँ कि कितने महीन लगे हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी मैं और डिजाइन जैसे मानदार, तारा, चांद और जो भी डिजाइन है लट्ठेदार कैसे बनानी है, सिंपल तरीके क्या है और सही तरीका क्या है, ये सब मैं आगे धीरे धीरे बनाता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं आपको जोड़ दिखा देता हूँ कि कितना महीन जोड़ लगा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पहला पेपर है जिसमें ब्लू हिस्सा नीचे था, आप लाइट की तरफ देख सकते हैं। इसमें जो जोड़ है वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एकदम बराबर लगा है। और अब मैं आपको दूसरा कागज भी दिखा देता हूँ जिसके ऊपर ब्लैक नीचे है और ब्लू ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा कागज है जिसमें ब्लैक नीचे करा था, तो ये देख सकते हैं इसका जोड़ भी है एकदम बराबर है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भी आप देखिए एकदम बराबर परफेक्ट लगा हुआ है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके पट्टेदार पतंग एकदम परफेक्ट और सही ज्वाइन लगा सकते हैं। देखिए कहीं से सुगड़न भी नहीं आएगी। और पेपर वेट से ज्वाइन लगाने के बाद घिसाई जरूर कर लीजिएगा, जिससे फिनिश और अच्छी हो जाती है। और कहीं अगर आपका ज्वाइंट कमजोर होता है तो वो भी सही हो जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिए जो कट पीस थे, अब इसको जब यूं करके आप मोड़ेंगे, जैसे ये हिस्सा नीचे रहेगा तो आप इसको इस तरह से मोड़िए। मैं आपको फर्मे में भी रख के दिखा देता हूं। क्योंकि नीचे का हिस्सा मेन है इसमें, तो नीचे का हिस्सा बराबर होना चाहिए, ये साइड बराबर होनी चाहिए, ऊपर की साइड बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स अगर आपने कट पीस पेपर सही काटे होंगे तो इसको जब फर्मा में रखेंगे तो आपके पास पूरा साइज होगा पतंग को काटने का। तो देखिए ये फर्मा था जिसके लिए पेपर कटिंग थी। अब ये देखिए इसको रखेंगे, ब्लैक हिस्सा नीचे रखेंगे। आपको याद रखना है कि आपने कौन सा पेपर ऊपर से लगाया है, उल्टा मत कर दीजिएगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेपिंग तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका जो है उसी को फॉलो करिएगा। गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन गलती जानबूझ के मत करिएगा। फ्रेंड्स देखिए रख दिया है, इसको यहाँ से मोड़ दिया। अब आप ये देख सकते हैं दोनों साइडें आपके पास ज्यादा हैं, आप ये कटिंग करेंगे। और ये देखिए ये भी एक्स्ट्रा है आपके पास जरा सा, तो बस आप कटिंग कर देंगे तो आपके पास देखिए ज्वाइंट के बाद पूरी पतंग का पेपर आपके पास आ जाएगा। और ये भी देखिए एकदम बराबर में है, ये एकदम बराबर है, इसी लकीर से है, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर आपका थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है तो इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हिस्सा मेन होता है तो ये आपका सही होना चाहिए। क्योंकि ये अगर गलत कट गया तो पतंग आप जो पिट्ठा लगाते हैं साइड में रोकने के लिए वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से ऐसा रहना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट कागज है। आप इस साइज से इस तरीके से अगर कागज को काटेंगे
तो आपके पास भी जो बचा हुआ कागज होगा उससे एक पतंग बना लेंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से नहीं काटा तो ये आपका पेपर बेकार हो जाएगा और आप फिर ज्वाइंट लगाने के बाद एक फुल पतंग नहीं बना पाएंगे, पौने की आधी तो बना लेंगे लेकिन पौना नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जितने भी स्टेप्स मैंने अभी तक बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका पेपर वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो थी, आई होप ये पसंद आई होगी आपको।